सो हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ डुअल नेचर। और अगर आपने लास्ट की दो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल में जाके लास्ट के दो वीडियोस आप देख सकते हो और उसके बाद इस वीडियो पे डायरेक्टली जंप करना। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। और लास्ट के वीडियो में हमने क्या पढ़ रखा था? बेसिकली हमने जो पढ़ा था, हमने देखे थे क्या, जो जो पैरामीटर्स हम चेंज कर रहे हैं और हमें क्या क्या आउटपुट्स मिल रहे थे, हमने देखा था। ठीक है, तो इफेक्ट सबसे पहला वाला क्या था? सबसे पहला वाला था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हो गया भैया। तो इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि एक ग्राफ बना दो जिसमें एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में है इंटेंसिटी, जो कि हम वेरी कर रहे हैं लाइट का, वह। और वाई एक्सिस में क्या है हमारा? वाई एक्सिस में है हमारा क्या? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको आई से डिनोट कर देते हैं, वह फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ग्राफ कुछ हमारा ऐसा आया था। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ऐसा आया था। इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया था, जो कि हमें बाद में पता लगा कि ये इसका रीजन था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका रीजन प्रॉपरली समझा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं फिर से, हुआ। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट भी हमने कर लिया था, दैट इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इसमें क्या था? इसमें क्या था भैया? देखो, इसमें सिंपल सा था क्या, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इस साइड हुआ, एक्स एक्सिस में हमारा पोटेंशियल, और ये नेगेटिव पोटेंशियल इस साइड हुआ, ये जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल पे सम अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, फिर जब मैंने बढ़ाया वो बढ़ता जा रहा था, फिर सैचुरेशन रीच कर लिया, हुआ। ठीक है भैया, हो गया, इतना था। फिर उसके बाद क्या था? यहाँ पे ऐसे करके आ रहा था ये हमारा क्या, ऐसे करके आ रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे आ रहा था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, हो गया। ठीक है, ये लाइन को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। देखो, तो ये आ गया हमारा ऐसे करके स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन, डन है। ठीक है, तो ये एक्चुअली फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हम लोग थे। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है भैया? अगर हमने पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया और उसके बाद हमने उस पोटेंशियल पे क्या हो गया था हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये जो करंट है, करंट का एक्सिस आई हुआ, करंट जीरो होता है। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमारा ये करंट का वैल्यू जीरो होता है। ये ग्राफ कुछ हमारा लगभग ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा। ठीक है, डन है। तो स्ट्रेट लाइन कहीं पे नहीं है, ऐसा कर्व है, हो गया। इसको अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं हम एक बार में, चलो। देखो, ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, तो ये एक इंटेंसिटी के लिए ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अभी ये दूसरे इंटेंसिटी और एक हमने अभी एक ग्रेटर इंटेंसिटी के लाइट के लिए ये यूज किया। ठीक है, ग्रेटर इंटेंसिटी के लाइट के लिए हमने जब इसको यूज किया तो ये कैसा आया हमारा? तो भैया ये ग्राफ कैसा आया हमारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, और हमें पता है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। तो ये देखो, अगर इसको मैं लेता हूं I2, इसको मैं लिखता हूं I1, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिखता हूं I1, हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे I2 ग्रेटर देन I1 है, समझ में आया? तो उसके लिए क्या, कैसा हो रहा है ग्राफ? जस्ट कुछ नहीं करना तुम्हें, उसके ऊपर 100 बना देना है, सेम टाइप का कर्व तुम्हें उसके ऊपर बना देना है, और कुछ नहीं करना। सिंपल इंटेंसिटी के लिए इतना ही करना है। ये बेसिक सा ग्राफ था हमारा I1 का। अगर एक इंटेंसिटी उससे ज्यादा है I2 तो उसके ऊपर बना देना, हुआ। अगर I2 से कम है, देखो I2 से ज्यादा है तो उसके ऊपर बना देना, अगर I2 से कम है तो उसके नीचे बना देना। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम इंटेंसिटी के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ पे इस ग्राफ, इस चीज पे हमने क्या रखा है? हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है, हुआ। एक्सपेरिमेंटली जब ये ग्राफ करा गया तो देखा गया कि फ्रीक्वेंसी हमने जब कांस्टेंट रखा है तो क्या हो रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है, बट तुम्हारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम जितना ज्यादा इंटेंसिटी रख रहे हैं ऐसा आ रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, समझ रहे हो? ये सब कैसा हुआ? ये सब हमारा एक्सपेरिमेंट के आउटपुट्स है। उसके बाद, इसके बाद थ्योरी आएगा। जब डुअल नेचर आया, हमें पता चला कि लाइट दोगला है, लाइट मतलब ऐसा भी बिहेव करता है, वैसे भी बिहेव करता है। तो ये हमें पता चलेगा आगे जाके। ठीक है, समझ में आ गया भैया आपको इतना? ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्लाइड पे।
ये क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट को हमने यूज किया, ठीक है। अभी वही सेम ग्राफ ही तुम्हें बनाना है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। हुआ सेम ग्राफ, क्या है ये ग्राफ भैया, देखो ये है तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ऐसा करके ऐसा उठ रहा है, यहां से ऐसा करके ऐसे उठ के स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, समझ गए भैया, ठीक है, डन है इतना। तो इसके बाद क्या करना है हमें, बेसिकली अभी डिफरेंट क्या, डिफरेंट क्या चीज के लिए हम कर रहे हैं, ये वाला डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी दूसरे फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे, सिंपल सा ग्राफ रखेंगे हम, क्या सैचुरेशन करंट सेम होता है सारे केसेस में, फ्रीक्वेंसी अगर हम इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं। हो गया ये, और एक कोई दूसरा बना देंगे, ठीक है, चलो ऐसे इसको ब्लू में बना लिया, हो गया भैया, देख लो, ठीक है। तो रेड वाले का हम लोग मान लेते हैं V01, इसको लिख देते हैं V02, इसको लिख देते हैं V03, ठीक है। तो अभी ये वाला, इसको हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, F लिख दो, म्यू लिख दो, जो भी लिखना है, F1, इसको फ्रीक्वेंसी F2, इसको लिख दो फ्रीक्वेंसी F3। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रहा है उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। यहाँ पे F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1 हमने लिया है, वी हैव टेकन, we have used this in our experiment। ये चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट करा गया उसमें यूज किया गया है, बट सैचुरेशन करंट का वैल्यू सेम ही था, क्यों, क्योंकि हमने क्या कर रखा था, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके रखा था, इसीलिए सैचुरेशन करंट का वैल्यू सेम था। समझ में आया, ठीक है सबको। ये एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या आउटपुट्स है, तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आगे आते आते बताऊंगा, ठीक है, समझ में आया, सिंपल था ये चीज। तो अभी इसके बाद हमने क्या पढ़ रखा था लास्ट टू लास्ट क्लास, हमने देखो भैया, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या पढ़ रखा था, हमने इक्वेशन पढ़ रखा था, ठीक है। तो सिंपल, अभी एक मेटल है, यहाँ पे मेटल देखो, ऐसा मैं डायग्राम तुमको बना दे रहा हूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास, इस इलेक्ट्रॉन हमने एक लाइट रेडिएशन डाला हुआ, लाइट को मैं येलो कलर में ले लेता हूं, चलो अभी एक लाइट हमने डाला, ऐसा लाइट का रेडिएशन, ऐसा एक रेडिएशन आया, हमारे पास कितनी एनर्जी थी, हमारे पास भैया एनर्जी था, फिर हम देखो हमारे पास एनर्जी था E, ठीक है, ये येलो वाला दिख ही नहीं रहा अच्छे से, चलो ठीक है, अब हम चलते रहे, हाँ ठीक है, हमारे पास कितना एनर्जी था, दैट इज E, ठीक है। तो ये इसने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी, हुआ काइनेटिक एनर्जी दिया। तो ये हमने कैसे पढ़ा था, हमारे पास थे 40 लाख 40 लाख, ठीक है। हमें क्या करना था, ये थार को खरीदना था, ये था थार, हुआ थार का प्राइस था क्या, 30 लाख। तो बाकी का जो 10 लाख कहाँ गया, बाकी का जो 10 लाख चला गया तुम्हारा थार की स्पीड को बढ़ाने के लिए, हुआ मतलब उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमारा बाकी का 10 लाख यूटिलाइज हो गया। तो हमने ये इक्वेशन कैसे लिखा था, हमने दिया एनर्जी E, और वो कहाँ कहाँ हमारे पास जो 40 लाख थे वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुए, इलेक्ट्रॉन को खरीदने के लिए, मतलब थार को खरीदने के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हमने खरीदा, दैट इज उसका क्या वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का प्राइस कितना होता है, दैट इज वर्क फंक्शन फाइ नॉट, हुआ प्लस, और W नॉट कुछ भी लिख दो, वर्क फंक्शन फाइ नॉट प्लस हमारा जो था क्या, काइनेटिक एनर्जी के ई, समझ में आ गया भैया आप लोगों को। E इक्वल्स टू हमने जो गिवन एनर्जी दिया 40, दैट इज हमारा कहाँ यूटिलाइज हुआ, 30 थार को खरीदने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को खरीदने के लिए, बाकी जो 10 था वो कहाँ यूटिलाइज हुआ, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को हम कितने वेज में लिख सकते हैं हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को कैसे लिखा, अभी E इक्वल्स टू क्या था ये, फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, हो गया मैक्स, मैक्स है काइनेटिक एनर्जी लिख दो, हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम ही चीज है, ठीक है। अब E के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, H न्यू, व्हाट इज न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, हुआ न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और HF लिख दो, चलो HF लिख देता भैया, हो गया, ठीक है, सिंपल करने के लिए। फाइ नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, HF नॉट, हो गया। अब H क्या है भैया, अब H क्या है इसमें, H है प्लैंक्स कांस्टेंट,
इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है क्या? इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हो गया भैया? ठीक है, खत्म। ये वैल्यू हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं, तो याद रख लेना अभी से, ये वैल्यू को आराम से रट लेना। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल, जितना इसको यूज करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें केमिस्ट्री में ये वैल्यू तुम्हें पता होगा। बेसिकली ये 11th से तुम पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ठीक है, फाइ नॉट की जगह हमने एच एफ नॉट लिखा, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स हुआ। काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? इसको हम ऐसे लिखे। और एक वे में हम क्या लिख सकते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्बडा इक्वल्स टू एच सी बाय, यहाँ पे एफ नॉट है मतलब लैम्बडा नॉट लिख दो, प्लस हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बताओ? फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने बस क्या डाला है, सी बाय सी अपॉन लैम्बडा। डन, सिंपल है भैया, ये हो गया इतना। तो उसके बाद क्या करना है अपन को, उसके बाद क्या करना है, देखो हम ये और एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गया। देखो ये एक इक्वेशन, ये भी हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो ये हम यूज कर सकते हैं, और जो जैसा दिया होगा हम वैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा इसमें। तो हम और क्या कर सकते हैं, तुम्हारा इसी इक्वेशन को हम फिर से लिख सकते हैं क्या, एच और क्या, और कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। सेम ये इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझ रहे हो? ठीक है, एच न्यू, ई की जगह एच न्यू लिखा, फाइ नॉट की जगह एच न्यू नॉट लिखा। फिर और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू, इसको क्या करा मैंने, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले लिया इस टर्म को, के ई मैक्स। हो गया भैया? ठीक है, अब एच को कॉमन ले ले, म्यू माइनस म्यू नॉट हुआ इक्वल्स टू के ई मैक्स। म्यू क्या न्यू लिख सकते हो, नहीं तो तुम यहाँ पे एफ भी लिख सकते हो, एफ नॉट लिख सकते हो। इसको एफ नॉट कुछ भी लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हो गया? दैट इज एच होल इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट। हो गया? ठीक है, इस इक्वेशन को हम फिर से लिख देते हैं अच्छे से, क्या, एच होल इंटू एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, के ई मैक्स। हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था क्या, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो फॉर्मूला है ये क्या है भैया, ये है ईवी नॉट, एफ माइनस एफ नॉट, ये एफ नॉट है वो, दैट इज इक्वल्स टू ईवी नॉट। हमने के ई मैक्स इक्वल्स टू ईवी नॉट पढ़ा था हुआ। तो इतने इक्वेशंस है, हो गया सिंपल। ये वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? यहां तक बहुत सिंपल था, हमने इक्वेशंस इतने लिख दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, हुआ एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, मतलब इसी टॉपिक का मैं आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चंस ला रहा हूं। ठीक है, आप अच्छे से देखिए क्वेश्चंस। हुआ ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है गाइस। चलो, ये जेई 2025 का क्वेश्चन है, नीट के भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, आप अगर लगा लोगे अच्छा, अच्छी चीज है। ठीक है, क्या है पूछ रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन को तोड़ते हैं, विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है आपको। क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल है क्वेश्चन में, आपको पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दे रखा है, दैट इज 1/e टाइम्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी। नहीं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा था, वो जो ग्राफ बना रखे थे हमने, कि वो इंटेंसिटी के साथ बढ़ रहा था क्या, इंटेंसिटी के साथ कांस्टेंट रह रहा था, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा निकल जाता है। ठीक है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, नहीं होता भैया ये वाला ऑप्शन भी हमारा निकल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नहीं, क्योंकि हमने वो ग्राफ में क्या देख रखा था कि तुम्हारा जितना भी फ्रीक्वेंट मतलब क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तुम्हारा जितना भी इंटेंसिटी I1 और क्या है ये I2 ग्रेटर देन I1 के लिए जो भी हो, तुम्हारा जैसा भी कंडीशन हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट था। तो भैया बी एंड सी तो निकल गए, क्या हो गया, निकल गए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन अभी ए, और ठीक है ए में देखते हैं, ए में क्या दे रखा है। ठीक है, तुम्हारा दे रखा है दैट इज 1/e टाइम्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू ईवी नॉट। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि नहीं बताओ? ठीक है, लेक्चर में नहीं देखा तो देख लो आराम से पुराने वाले लेक्चर। तो उसके बाद क्या है, वी नॉट इक्वल्स टू 1/e, मतलब ये e को मैं लेके यहाँ पे डिवाइड कर दिया, दैट टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ गए?
तो ये क्या हो गया 1/e टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे लगा देंगे हम एक टिक, आगे जेब में और 4 नंबर प्लस 4 लिख दो, हो गया सिंपल। 2025 में देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। हम आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो आप आराम से टॉपिक वाइज ला रहे हैं, तो आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस चीज के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, तो क्वेश्चन को देखो गाइस, पॉज करो, एक बार सॉल्व करो खुद से, फिर उसके बाद जाके वीडियो में सोल्यूशन देखो। तो क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को तोड़ो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एनर्जी दे रखा है। हमने जो दिया, इरेडिएट्स अ फोटोसेंसिटिव मेटल, ओके, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज मेजर्ड इतना, वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मेटल। सुनो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्क फंक्शन। देखो मतलब हमें फाइंड आउट पूछा है, क्वेश्चन मार्क, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ो। इन फोटो एक्सपेरिमेंट एनर्जी दे रखा है, एनर्जी ई का वैल्यू क्या दे रखा है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया। फाइंड आउट पूछ रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.5 वोल्ट। समझ में आ गया कौन सा इक्वेशन, एक ही इक्वेशन हमने पढ़ा है वही लगाएंगे हम, ये चैप्टर से यही इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, नहीं तो डी ब्रॉगली वाला क्वेश्चन आएगा जो कि हम नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा उस चीज के लिए, ठीक है, डन है। तो E इक्वल्स टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, हो गया भैया, डन है इतना। तो E कितना दे रखा है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू फाइव नॉट की वैल्यू क्या है, फाइव नॉट की वैल्यू है क्या, निकालना है हमें फाइव नॉट, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन मार्क, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भैया, प्लस काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट, हो गया। तो ई क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू वी नॉट की वैल्यू क्या है 0.5 वोल्ट, हो गया, ठीक है। तो ये अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में देखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया ये वाला चीज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस ये 1.6 इंटू 10 टू -19 अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं भैया, बताओ, हो गया, ठीक है। ये क्या, हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट में हमने इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करा तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, डन है। तो अभी इक्वेशन को लिखो, 2.48 इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस 0.5, हो गया, ठीक है। अब सिंपल तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना आता है, फाइव नॉट इक्वल टू 2.48 माइनस 0.5, हो गया। तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया, सिंपल है। ऑप्शन में कहां दिख रहा है ये हमें, ऑप्शन ए में दिख रहा है, डोरा द एक्सप्लोरर में हम बहुत एक्सपर्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख गया हमें ऑप्शन ए, समझ गए, ये दिख गया हमें ऑप्शन ए, खत्म। और जेब में और 4 नंबर आ गए, +4 लिख दो भैया, खत्म काम, इतना। तो आज के वीडियो के लिए हम बस इतने में ही रहते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तो इसी टॉपिक पे हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे आपका सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए, आपका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा बन जाए। देखो हम लेटेस्ट क्वेश्चंस ला रहे हैं, जेके 2024 के ट्राई करेंगे, नीट के भी क्वेश्चंस लाए, बट सेम ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीट वाले भी आप आराम से देख सकते हो। तो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, आप इनको सॉल्व करिए, और आपको जो भी अगर कोई भी क्वेश्चंस डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने 11 12 के सारे दोस्तों को ये वीडियोस भेजें जो जेई नीट और क्या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, ताकि वीडियो मीनिंगफुल लोगों के पास पहुंचे, और जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जिनको ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ के न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत है, तो उनके पास जाए। और जो भी डाउट है भाई आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो, कहीं अगर भूल चूक हो रही है, कोई भी यूनिट गलत लिख दिया मैंने, कि कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो गाइस, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम आपके लिए फिर ये कर सकते हैं, और आपके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन ला रहे हैं। तो आप टेंशन मत लो, हमारे साथ बने रहो, आपका जेई नीट और बोर्ड्स हम अच्छे से निकालेंगे, रिवीजन सीरीज छोटे छोटे वीडियोस ला रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।